प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो आज के जीवित असुरक्षित दिन के लिए कि जब प्रभु के अनुग्रह में हम एक बार और प्रभु के निकट, प्रभु के नजदीक बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में इकट्ठे किए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान तो वह तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वही उपाय निकालेगा। प्रियो वचन में परमेश्वर पिता कहते हैं, यहोवा पर भरोसा रख तो जिस देश में तू रहता है वहां सुख से तू रहने पाएगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और उसकी प्रतीक्षा कर तो तू पृथ्वी का अधिकारी ठहराया जाएगा। वचन कहता है, तू गिरेगा तो भी तू उठ खड़ा होगा, तू चल नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को इतनी बड़ी और इतनी अद्भुत आशीषें दी है। प्रियो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता हमारे साथ है। आइए परमेश्वर पिता की स्तुति करें क्योंकि वह हमें कभी नहीं छोड़ता। आइए प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें पापों से बचाने के लिए इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया ताकि क्रूस काट पर वो कुर्बान हो और प्रेज द लॉर्ड हम बचाए जाए। यह संसार जो अंधकार से भरा हुआ है, यह संसार जो मौत की वादियों से भरा हुआ है, आइए प्रियो इस संसार में हम प्रभु को पुकारे, हम प्रभु यीशु को पुकारे। हम कहे, मेरे पास तू रहना, मेरे साथ तू रहना, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आइए उस उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त को पुकारे अपने जीवन में, आज के दिन में, इस सुबह की बेला में उसे पुकारे, अपने साथ रहने के लिए उसे पुकारे क्योंकि जब वह रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हर एक दुख तकलीफ यीशु के नाम से दूर भाग जाती है। आइए छोटा सा गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे साथ, मेरे पास तू रहना। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब दुख में होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, वह एक माँ बनकर हमारे साथ होता है। जब कर्जों में होते हैं, जब पीड़ाओं में, जब कष्टों में होते हैं, वह पिता बनकर हमारे सहायता करता है। आइए उस उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त को पुकारे, उसे पुकारे। दुखों में आंसुओं मेरे माँ बनके आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बनके आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बनके आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बनके आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आज हो सकता है हम बीमारी से परेशान हो सकता है आज दुखों से परेशान हो सकता है दुश्मन हमारे चारों ओर हमें घेरे खड़े हो। विश्वास करें, जब यीशु हमारे साथ है, हमें डरने की कोई क्या बात है। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।
ही रहना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। थैंक यू प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु, तुझे चाहते हैं तू आज के दिन हमारे साथ हो ले जाए। जब हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, तो हमारे सुन और हमारे पास झट उतर। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, यह संसार जहाँ हम अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु, अंधियारों से भरा हुआ, मौत की वादियों से भरा हुआ है, जो हर पल हमें पाप की ओर खींचता है, ढकेलता है। प्यारे प्रभु, आशीष कर तेरे साथ हम प्राप्त करने पाए, तेरे साथ हम रहने पाए, तेरे पास हम रहने पाए, तेरे उपस्थिति से हम भर जाने पाए, ताकि हम इन गुनाहों के, इन पापों के कीच में ना फंसे, वरन तेरे साथ उस राज में प्रवेश करने के लिए तैयार होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि तू इस जगत पर हमारे निमित्त आया, क्रूस काट पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि प्रभु तेरे लहू के द्वारा हमारे गुनाह अपराध क्षमा किए जाने पाए, हम योग्य बनने पाए। प्रभु धन्यवाद कि तूने योग्य ठहराया। आज के दिन पिता, इस सुबह की बेला में प्रभु, जो अपने हम दैनिक जीवन में बिजी रहेंगे पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो साथ होना, तो पास होना, और हर बातों में हमारे अगुवाई करना, तो सहायता करना कि हर बात हम सच्चाई, सीधाई और भलाई के साथ करने वाले होने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरी इच्छा यह है कि हम तेरे निकट प्रेम और निष्कपट मन के साथ में तेरे समीप बने रहें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु तो साथ हो, ताकि हम तेरे द्वारा दिए गए प्रेम के साथ परमेश्वर पिता के साथ बने रहने पाए। आशीष कर पवित्र आत्मा, हम तुझे चाहते हैं। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, हमारे मध्य हो। आज के दिन को आशीष कर, ताकि तेरी अगुवाई में हम हर एक वो बातें जो परमेश्वर पिता की इच्छा है पूरी करने वाले होने पाए। ओ खुदावंद, साथ तो होना, संग तो होना, तुझ बिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो धन्यवाद कि तू हमारा चरवाहा है और उस जगह में ले जाता है जो जगह हमारे जीवन के लिए सही है, उस रास्ते पे ले जाता है जो रास्ता हमें अपने मंजिल तक ले पहुंचाता है। धन्यवाद। वह चारा खुदावन तो हमें देता है, जिस चारे के द्वारा हम तृप्त होते हैं। और आज के दिन प्रभु खुदावन, हम तेरे द्वारा तृप्त होने के लिए संगति में बुलाए गए हैं। प्रभु तू आशीष कर खुदावन। आज के दिन जहाँ भी जाए तेरी योजना पूरी करे, जिससे मिले प्रभु उन्हें आशीष की बातों को देने पाए। प्रभु हम जिस स्थान से गुजरे वहाँ के लोग खुदावन पिता तेरे द्वारा भर दिए जाने पाए। पवित्र आत्मा, आप तो हमारे साथ होना, सहायता करना। धन्यवाद कि आज के दिन इस भोर के उजाले में तूने बुलाया है और ठहराया और हमें नियुक्त किया पिता, कि अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत, अपने बोल के द्वारा पिता तुझे महिमा देने पाए। यह लेंट का समय खुदावन प्रभु तूने दिया है, धन्यवाद देते हैं। इसे पिता शुद्धता और पवित्रता के साथ व्यतीत करने पाए। प्रभु आशीष करिए, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, दया सुनिए, स्वर्गीय राज में ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि परमेश्वर पिता ने फिर से हम सबों को यह समय दिया कि हम प्रभु के जीवित वचनों को कुछ देर मनन चिंतन करने पाते हैं। और यह लेंट का समय प्रयोग यह हमें एक वक्त देता है कि हम प्रभु के जीवित वचनों पर कुछ देर अपने आप को जांचें परखें कि हम कहाँ, किस स्थान पर पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रियो एक दृष्टांत कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 29 में। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए कोई जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसके विपरीत वह कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसके विषय में प्रभु कहते हैं कि चट्टान पर घर बनाया, उसके विषय में वचन आगे बताती है कि फिर मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर से टकराए, लेकिन घर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो बातें नहीं मानता, जिसके विषय में बताया गया कि उसने अपने घर बालू में बनाई, वचन बताता है कि मेघ बरसा, आंधियां आई, बाढ़ आई, घर से टकराई और घर तहस नहस हो गया। आज के दिन प्रियो,
जब इस भोर के उजाले में प्रभु ने हमें यह सुबह, यह समय दिया प्रियो, प्रभु एक क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्या तुम मेरी बातों को मानते हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद प्रियो कि हम बचपन से ही मसीह के साथ बढ़ रहे हैं। बाइबल की बातें प्रतिदिन हमें सिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। हम चर्चों में जाते हैं, हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, हम ऑनलाइन मीट में जुड़ते हैं प्रियो, और उसके बाद हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं। लेकिन प्रभु का आज क्वेश्चन है, तुम किस लोगों की श्रेणी में जाते हो? जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, या उनके जो वचन को सुनते हैं और नहीं मानते हैं? आज के दिन या लेंट का ऋतु या सुबह का बेला जो एक प्रश्न हमारे बीच में लाता है, हम सुनने वाले हैं या मानकर उस पर चलने वाले भी हैं? प्रिय, जो संसारिक जीवन है काफ़ी खूबसूरत लगता है, जीने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। सुबह उठो, लेट में नाश्ता करो, घूमने फिरने चले जाओ, अपने दफ्तर अपने काम करने चल जाओ, कलीग्स के साथ हाँ ही करो, उसके बाद फिर शाम में लौटो, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर वही काम करो। संडे दिन, जो दिन छुट्टी होती है, उस दिन परिवार के साथ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जाओ, जैसा मन वैसा करो, जो मन करे वो खाओ, जो मन करे वो पहनो, जो मन करे वो बोलो। काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके विपरीत प्रिय, आत्मिक जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ता है। प्रतिदिन भोर के उजाले में उठ करके प्रभु के साथ आराधना करना, प्रार्थना करना, परिवार के लिए दुआ करना, वचनों को पढ़ना, और जिन वचनों को पढ़ा गया उसके आधार पर उस दिन जीवन को जीना। कोई कुछ कहे, शांत से उस बात को स्वीकार कर लेना, क्रोध की बातों से दूर रहना, झूठ बोलने की बातों से दूर रहना, व्यभिचार की बातों से दूर रहना। जितनी प्रकार की बातें सामने क्यों ना आए, पेशेंसली हर बात को सह लेना। उसके बाद भी अपने दिनचर्या में जब आप लौटते हैं प्रियो, वहाँ भी हर बात में वचन के आधार पर जीवन जीना काफ़ी मुश्किल लगता है। एक डिसिप्लिन लाइफ आत्मिक जीवन जीना हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज प्रियो, दृष्टांत हमें इन्हीं दो बातों के विषय में बतलाता है। जो घर प्रियो चट्टान पर बनाया गया, वो घर है जो आत्मिक जीवन जीने के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला है। बेशक चट्टान पर घर बनाना बहुत मुश्किल होगा, नींव कोड़ने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगा, काफ़ी पैसे खर्च होंगे, काफ़ी पेशेंसली आपको अपने आप को वहाँ बनाए रखना होगा। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो घर तैयार होगा वो मजबूत होगा। उसी प्रकार प्रियो, आत्मिक जीवन जीने में कठिनाई तो है, दिक्कत तो है, मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप पेशेंसली अपने आप को आत्मिक जीवन में बनाए रखते हैं, आपका जो घर बनेगा, आपका जो जीवन होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। पूरी मुसीबतें आएगी, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, चिंताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, जो भी संसारिक में दिक्कतें आएंगी प्रियो, हर एक बात वह घर जो आत्मिक जीवन है वो सह लेगा प्रियो। क्यों? क्योंकि उसका नींव मजबूत है, क्योंकि वह चट्टान पर बनाया गया। इसके विपरीत प्रियो, हम देखते हैं कि जो बालू वाले स्थान पर घर बनाया गया, जिसे हम संसारिक जीवन के रूप में भी तुलना कर सकते हैं, वह घर जो बहुत आसानी से बना है, 10 से 5 की ड्यूटी, चैन विश्राम का जीवन, हॉलीडे में एंजॉय, पार्टीज, जो मन चाहे वो खाए, जो मन चाहे वो पिए। लेकिन जब दिक्कतें आती है, जब आंधियाँ आती हैं, जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, जब तकलीफ़ें आती हैं, वह जीवन टूट जाता है, आपके अपने आप को छोड़ जाते हैं, बीमारियों से आप परेशान हो जाते हैं, चिंताओं से आप, परेशानियों से आप घिर जाते हैं। तब आपको कोई उपाय समझ नहीं आता। बालों पर बनाया गया घर प्रियो
संसारिक जीवन की तरह ही है। दिखता आसान है, बनता आसान है, खर्च कम लगता है, समय कम लगता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो तहस नहस हो जाता है। इस लेंट के ऋतु में प्रियो, आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अपना घर पत्थर पर बनाए। वह जीवन जो आसानी से जीने वाला है वह प्रियो उस घर के समान है जो बहुत इजीली बन तो जाता है, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो तहस नहस हो जाता है। संसारिक जीवन प्रियो दिखने में आसान है, जीने के लिए अच्छा है प्रियो, लेकिन जब हम अपने आप को उस मुकाम में देखते हैं कि जब प्रभु का आना निकट होगा, जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें होंगी, हम उस संसारिक जीवन में सिर नहीं रख पाएंगे। यह आत्मिक जीवन ही प्रियो कि हमारी तकलीफ़ों में ये हमारी सहायता करेगा। जब प्रभु का आना निकट होगा, जब बादलों पर प्रभु आएंगे, हम इस आत्मिक जीवन के द्वारा ही स्थिर पाए जाएंगे। आपका चुनाव क्या है, संसारिक या आत्मिक? आपका चुनाव क्या है, बालू पर घर बनाना जो बेहद आसान है, या पत्थर पर घर बनाना, चट्टान पर घर बनाना जो काफ़ी मुश्किल है? रिजल्ट आपके सामने है प्रियो। आज आपका चुनाव क्या है ये आप पर है। प्रभु कहता है कि जो मेरी बातें सुनता और मानता है, प्रेज द लॉर्ड, उसका जीवन उस चट्टान पर बनाए गए घर के समान होगा। वचन में कही गई बातें मानने के लिए काफ़ी मुश्किल है प्रियो। वचन में जो आज्ञाएं दी गई है वो मानना काफ़ी मुश्किल है प्रियो, लेकिन प्रेज द लॉर्ड अगर हम मानते हैं, अगर उस पर हम चलते हैं प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, हमारा नींव कोई हिला नहीं पाएगा। इसके विपरीत प्रियो, वचन जो लिखा है बस उसे सुनते हैं और मानते नहीं प्रियो, तो फिर हम संसारिक जीवन में जो जी रहे हैं व्यक्ति उनके समान ठहराए जाएंगे। जब तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हमारा नींव हिल जाएगा और हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। आइए प्रियो, प्रभु समय देता है, प्रभु समय देता है इस लेंट के अवसर में, प्रभु समय देता है आज के दिन इस भोर के उजाले में कि अपने जीवन को बालू पर नहीं पर मेहनत करते हुए चट्टान पर बनाए। संसारिक जीवन नहीं पर आत्मिक जीवन में मेहनत करते हुए अपने घर को मजबूत बनाए। प्रेज द लॉर्ड। वह व्यक्ति जिसने चट्टान पर अपने घर बनाया, वह अपने लिए तो अपने लिए सुरक्षित घर बनाया, साथ साथ अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा और एक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित घर उसने पाया। इसके विपरीत जिसने बालू पर घर बनाया, उसने अपने लिए तो कमज़ोर घर बनाया ही बनाया, लेकिन अपने परिवार के लिए भी कमज़ोर घर बनाया। जब घर टूटा, उसके साथ साथ उसके परिवार भी तहस नहस हो गए होंगे। प्रियो, हम किस प्रकार का घर चाहते हैं? हम किस प्रकार घर देखना चाहते हैं अपने और अपने परिवार के प्रयोग के लिए? अपना घर मजबूती से आत्मिक जीवन के साथ बनाइए प्रियो। निश्चय बनने में समय लगेगा, बनने में मेहनत लगेगा, बनने में ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन प्रियो वह घर मजबूत होगा, टिका होगा और आपके और आपके पूरे परिवार के लिए वह छत ठहरेगा जिसके ऊपर सदा परमेश्वर पिता का हाथ बना रहता है। और जब परमेश्वर पिता का हाथ आपके घर के ऊपर है, कोई बाढ़, कोई आंधी, कोई मुसीबतें, कोई दिक्कतें आपके घर को हिला नहीं सकेगी। प्रभु आज के दिन आपसे चाहता है प्रियो कि आप आत्मिक जीवन जिए। प्रभु चाहता है संसारिक बातें जो दिखने में बहुत आसान होती है उसे छोड़े, मेहनत करे आत्मिक बातों पर। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रभु के साथ जीवन जीना बेहतर है। प्रभु में जीवन जीना बेहतर है। संसारिक जीवन पल भर का है जो कुछ दिन हमारे साथ रहेगा, लेकिन आत्मिक जीवन हमारे साथ में आज भी है और कल भी रहेगा। आपका चुनाव क्या है, संसारिक या आत्मिक? ये लेंट के समय प्रियो सोचने का, चिंतन मनन करने का हमें अवसर देता है कि हम कैसा जीवन, कैसा घर चाहते हैं। प्रभु आज के दिन आप सबों को आशीष करे और जिस दृष्टांत को प्रभु यीशु ने हमारे मध्य रखा है, उस दृष्टांत के अनुसार हम अपने लिए प्रभु के वचन को सुनकर, मानकर चलने वाले घर को बनाएं, अर्थात चट्टान पर खड़ा, मजबूत, स्थिर घर को चुनें। प्रभु आशीष करे। आज के दिन आपका, हम सभी का प्रभु में आशीषों से भरा हुआ दिन होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु शाह है। जय मसीह की शालोम।